स्टाफ से भी पूछताछ की तैयारी है, प्रिंसिपल से पूछताछ की गई, संजय रॉय से भी कई सवाल रखे गए उसके सामने। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले में अब डायरी से क्या राज खुलने वाले हैं, क्योंकि बताया यह गया था कि पीड़िता को डायरी लिखने की आदत थी, यानी कि अब कई ऐसे सच है जो डायरी से बाहर आएंगे। आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत में ही विक्टिम फैमिली ने बोला था कि जो पीड़िता है वो डायरी लिखती थी। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने खबर चलाई भी थी कि कैसे सेमिनार हॉल में जहां पर बॉडी पड़ी हुई थी पीड़िता की, उसके पास ही फटे हुए कुछ डॉक्यूमेंट से फटी हुई डायरी थी, जिसको कोलकाता पुलिस ने जब्त किया था। बाद में इस फटी हुई डायरी को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई की जो कल सीएफएसएल टीम और एफएसएल टीम यहां पर मौजूद है, उन्होंने उस डायरी की जांच की है और उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद अब जो टीम है वो यहां से विक्टिम के घर पहुंची है। 2 ऑफिसर्स की टीम है, दोनों ही महिलाएं बताई जा रही हैं, एसपी रैंक की ऑफिसर्स हैं। अब वो डायरी के बारे में और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने जो सारी चीजें बताई हैं, संजय रॉय ने जो सारी चीजें, आरोपी जो इस पूरे मामले में उससे जो बताया, उन सभी के बारे में विक्टिम फैमिली को बताया जाएगा। साथ ही आपको याद होगा कि विक्टिम फैमिली की भी एलिगेशन लगा रही थी पूर्व प्रिंसिपल को लेकर, संजय रॉय को लेकर, प्रशासन को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। उसके बाद भी सीबीआई का पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकली है उसको वहां पर ग्राउंड पे जाकर वेरीफाई कर सके। साथ ही सबसे बड़ा सवाल जिस डायरी का किया जा रहा है, उस डायरी के फटे हुए पन्ने में आखिरकार ऐसा क्या लिखा हुआ था, क्योंकि कई सारी थ्योरी इस पूरे केस में सामने आ रही है, जैसे मानव अंग की तस्करी करने को लेकर, सेक्स रैकेट को लेकर, जो कि कुछ भी ऑफिशियली नहीं है। लेकिन डायरी में क्या वाकई ऐसा कुछ था जिसको लेकर ये पूरा केस जो है एक और नई दिशा में जा सकता है। यही कारण है कि दोनों ही महिला ऑफिसर वहां पर पहुंची है ताकि फैमिली से उस बारे में बात की जा सके। डायरी में जो कुछ चीजें निकली है, फैमिली क्या कुछ जानती है, क्या कभी उसने कॉलेज में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इस बारे में कुछ बताया हो फैमिली को, उस बारे में इन्फो जो है वो निकाली जा सके। इससे पहले भी आपको याद होगा जब सीबीआई की टीम विक्टिम के घर पहुंची थी, फैमिली से मुलाकात वहां पर की गई थी, तो उस समय भी सारे जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए गए थे। उन स्टेटमेंट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन निकलकर सामने आई है, अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट है तो वो भी फैमिली से कन्फ्रंट कराया जा सकता है। यही कारण है कि आज एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है, वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, और दूसरी टीम सीबीआई की आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज भी पहुंची है टीम, पीड़िता के घर पर भी पहुंची है और डायरी की भी जांच की जाएगी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें। ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कई राज्यों के डॉक्टरों का प्रदर्शन। मामले को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संजय राय के बयानों पर सीबीआई को संदेह। सीबीआई का दावा पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहा है संजय। सीबीआई ने संजय का करवाया साइकोलॉजिकल टेस्ट। संदीप घोष से चौथे दिन भी पूछताछ जारी। संदीप घोष से अब तक 35 घंटे तक हुई है पूछताछ। सीबीआई दफ्तर कागज लेकर पहुंचे टीएमसी नेता कुणाल घोष। सीबीआई को सौंपे जरूरी कागजात। आरजीकर अस्पताल के कुछ रेजिडेंट डॉक्टर कुणाल घोष से संपर्क करने का दावा। जबलपुर में महिला डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश। हॉस्टल के बाहर 2 महिला डॉक्टरों को बदमाशों ने जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। गार्ड और दूसरे डॉक्टर्स ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बीजेपी नेता अमित मालविया का बड़ा दावा। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एक और डॉक्टर की भीड़ ने पिटाई की है। सीएम ममता बनर्जी ने मंत्री के करीबी ने वारदात को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में मृतक महिला को श्रद्धांजलि दी। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे सेवाएं। केंद्र से अस्पतालों में सरकार की सुरक्षा की मांग। आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टरों ने प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टरों का प्रदर्शन। 8000 से ज्यादा हड़ताल पर डॉक्टर। मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने किया हाईकोर्ट का रुख। कोलकाता पुलिस के समन को कोर्ट ने चुनौती दी है। कोर्ट जल्द कर सकता है मामले की सुनवाई। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा आरोप। का सीएम रहते हुए कार्यक्रमों को किया गया रद्द। जेएमएम का जो विचार है उस विचार के साथ नहीं रह सकते। रिपब्लिक वार्ता से बात करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान। कहा लिखेंगे नया अध्याय, नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में शामिल होंगे।
झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट, कहा एनडीए परिवार में आपका स्वागत, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा 30 साल बाद देश में होंगे गृह युद्ध जैसे हालात, हिंदू शब्द को करना होगा मजबूत। 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, जमात और वीएनपी के लोग हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन ले रहे हैं इस्तीफा। बांग्लादेशी हिंदुओं की सरकारी नौकरी छीनने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को नहीं दिख रहा हिंदुओं का दुख। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी की गई। अमेरिका में न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड, शामिल हुए कई बॉलीवुड दिग्गज, परेड में नजर आई राम मंदिर की झांकी। मुंबई में 2 साधुओं पर 5 लोगों ने किया जानलेवा हमला, लाठी डंडों से पीटने के बाद चाकू से किया वार, हमले में साधु घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। साधुओं पर हमले की वजह का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, हाईवे के बीचों बीच टायरों में लगाई आग, सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने के विरोध में कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर राज्यपाल का पुतला फूंका। 3 तलाक की संवैधानिक वैधता के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा, मुस्लिम समुदाय के पुरुषों के 3 तलाक कानून को कोर्ट में दी थी चुनौती। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी राखी की बधाई, देशवासियों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान करने का संकल्प लेने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने घर पर मनाया रक्षाबंधन, सीएए के तहत नागरिकता पाने वाली महिलाओं से बंधवाई राखी। जम्मू कश्मीर के उरी में ड्यूटी पर तैनात जवानों के स्थानीय महिलाओं ने बांधी राखी, जवान भाइयों को मिठाई भी खिलाई। राजस्थान के जयपुर में भजन लाल शर्मा ने बंधाई राखी, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नियों से बंधवाई राखी। रक्षाबंधन के मौके पर अलीगढ़ में महिलाओं ने पीएसी जवानों को राखी बांधी है, जवानों ने अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा किया। इंदौर में हार्ट अटैक की वजह से युवक की मौत, बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल में कराई गया था भर्ती, इलाज के दौरान युवक की धड़कन रुकने से मौत। दिल्ली एनसीआर के बीच रैपिड रेल सेवा का दूसरा फेज रविवार से शुरू हो गया है, मेरठ से साहिबाबाद तक 42 किलोमीटर का सफर महज 29 मिनट में होगा पूरा। भारत और श्रीलंका के सैनिकों ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा, अभ्यास मित्र शक्ति के तहत स्नाइपर्स ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को किया स्कैन, आधुनिक युद्ध में स्नाइपर्स राइफल्स की अहम भूमिका। हरियाणा सरकार का ओलंपिक मेडलिस्ट को तोहफा, मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ और अमर सहरावत को 2.5 करोड़ दिए। सावन के 5वें सोमवार को लेकर गुजरात के नवसारी में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है, भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की बजाय छत पर की गई गंगा की आरती, गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से छत पर हुई आरती। सावन के आखिरी सोमवार पर बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजा भोलेनाथ का मंदिर। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज, कलेक्ट्रेट से लेकर के पुलिस कार्यालय तक बैठकों का दौर जारी। सावन के आखिरी सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंदिर में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने झारखंड महादेवी मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सावन महीने के 5वें सोमवार के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने नागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक भी किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तों ने श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन का किया दौरा, कृष्ण सुदामा मंदिर में दर्शन किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, सुरक्षा को देखते हुए जवान तैनात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने युवक पर किया चाकुओं से हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पीटने का वीडियो। दिल्ली में डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस का बयान, कहा मामले की जांच जारी है, जांच में जुटी है फॉरेंसिक की टीम और पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग के दौरान एक तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल समेत 4 गिरफ्तार।
राजस्थान के जोधपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के देशबंधु इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार की शाम एक युवक पर गिरा था एसी, घटना में हुई थी युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने थाने में की तोड़फोड़, पुलिस ने 17 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया। घटनास्थल से 30 से ज्यादा बाइक बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में मजदूरी करने गए युवक का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश मौके से फरार। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से महिला की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का है आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में एक कावड़िए की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 6 लोग बुरी तरह घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सीतापुर में सीओ की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़, पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर के शुरू की कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रेक होने से खाई में गिरा दूध टैंकर, हादसे में 5 की मौत, 4 लोग बुरी तरह घायल।